जिन्होंने भी अब तक नया सिलेबस शुरू नहीं किया है, नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी, वो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है, घर पे बोर हो रहे, दे आर फीलिंग लेजी। तो उनके लिए कुछ तो बताना चाहिए हॉलीडेज में, क्योंकि घर ऐसे बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं। इतनी 10th क्लास में ब्रेन को इतना ट्रेन किया है पढ़ाई के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो अचानक से उसको काम करना बंद हो जाएगा तो फिर से रिस्टार्ट मशीन करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स आप बताने वाला हूँ, और आज के इस टिप्स के अंदर बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें ही है, बिकॉज मैं जानता हूं कि इस टाइम पे आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको कुछ ज़्यादा पीसफुल लगे, आपको मज़ा आए वो सब चीज़ें करने में। तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है। प्रीमियर प्रो, कुछ कुछ को तो हमें पता भी नहीं है नाम, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, इनको मास्टर कर ले तो आपको बहुत सी चीज़ें आ सकती है। मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें, अब मुझे भी इसमें से बहुत सी कम चीज़ें पता है। सारे क्रिएटिव एप्स है एडोबे के, और इस एडोबे के क्रिएटिव एप्स के अंदर ये आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, ये आपका ऑडिशन है, उसके बाद ये एनिमेटर है, आपको बहुत सारे फोटोशॉप, पीएससी वगैरह, एलआर, लाइट रूम, और बहुत सी प्रीमियर प्रो वगैरह, इलस्ट्रेटर वगैरह, फोटोशॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीख सकते हो। अब ये सीखने का फायदा ये है कि ये आपको रोजगार दे सकता है आगे के टाइम के अंदर। तो आप कैसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने भी बना सकते हो। कल ही एक बच्चे का मुझे फोन आया था, सर आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक, मुझे 12th के बाद मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ी सी क्रिएटिव चीज़ें करनी है, मैं एक बहुत ही बढ़िया क्लास का एक कोर्स लगाने वाला हूँ। मैंने कहा कि लगाओ, बट पूरा उसके ऊपर डिपेंड ना हो, उसको एक पार्ट टाइम की तरह ले लो। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन है तो आप लाइफ में कोई भी जॉब कर सकते हो, बट उसके साथ क्रिएटिविटी होना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे आज। वो मैप्स वगैरह के आप मेरे वीडियो देखते हो ना, तो उसका भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि हाउ टू डू दिस, ओके, ये कैसे करते हैं। एंड ऑल्सो मेरे पास और एक आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है किताबें। आप मराठी के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर किताबें हैं, इंग्लिश के अंदर बहुत ही बढ़िया कॉन्टेक्स्ट की किताबें हैं, उनको पढ़ सकते हो। मैनिफेस्ट हो गया, कांट हर्ट मी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर मूवी भी है। उसके बाद मोसाड नाम की एक बुक है बढ़िया सी, बाहुबली ऐसी बुक पढ़ सकते हो। मोटिवेशनल बुक पर सचिन तेंदुलकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, जो शशि थरूर ने लिखी है। साथ ही साथ रघुराम राजन के ऊपर लाइफ विदाउट हाउस विदाउट विंडोज, ओके, तो बॉर्न अगेन माउंटेन, ऐसी बढ़िया सी किताबें हैं। और मराठी में मोटिवेशनल पढ़ना चाहते हो तो युगंधर है, गांधी हत्या आणि मी, ययाति, उसके बाद आप बलूत, उसके बाद आप प्रकाश वाटा बाय प्रकाश अंबेडकर, उसके साथ ही आप यहाँ पे विश्वास नागरे पाटिल का मन में है विश्वास है बुक पढ़ सकते हो। इससे आपको बहुत मजा आएगा। शामची आई वैसे बुक भी आपने बहुत पढ़े होंगे। तो ये कोसला वगैरह बुक्स आपके ब्रेन को फीड करेंगे इस टाइम पे। तो चलो थोड़ा सा हम क्रिएटिविटी के लिए आफ्टर इफेक्ट्स कैसे और फोटोशॉप कैसे यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन दिस टैब, और उसको ओपन करने के बाद फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा आफ्टर इफेक्ट्स है। इसके अंदर बहुत सी बेसिक सी चीज़ें आप कर सकते हो शुरुआत में। अगर आपको लगता है एडवांस नहीं, तो आप एक, मैं आपको एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। लेट्स मेक वन एनिमेशन। यहाँ पे कंपोजिशन होता है, आप कोई भी 1920 बाय 180 कोई भी कंपोजिशन ले सकते हो। और यहाँ पे अभी हम एक टेक्स्ट ऐड करते। पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड करता हूँ, क्योंकि ये ब्लैक में आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पे एक सॉलिड मैं करता हूँ क्रिएट, जो कि व्हाइट कलर का होगा। तो आप बैकग्राउंड में अभी व्हाइट देख सकते हो। लेट्स ऐड सम नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नाम ऐड करते हैं, और इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं हाई, एंड लेट्स हैव अ बेटर कलर, एक अच्छा कलर लेते हैं, ठीक है। और एक अच्छा सा फॉन्ट भी ले लेते हैं,
लेट्स टेक माय फेवरेट वन, उसका नाम क्या था, प्राइम टाइम तो है ही बढ़िया सा, इसके अंदर वी बोल्ड दिखता है, राइट। तो अब इसके ऊपर एनिमेशन कैसे ऐड करें, ये सबसे पहला एक, वैसे तो एक प्रीसेट भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट देखो अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, स्केल के ऊपर मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ और हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं 1 सेकंड आगे, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, पहले तो 0 कर देते हैं हम, स्केल स्टार्ट में इसकी 0 कर देते हैं, एंड यहाँ पे 1 सेकंड आने के बाद इसकी स्केल हम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका पहला 400 था तो 400, और इसको थोड़ा सा सेंटर में लेते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, एक सिंपल सा एनिमेशन क्रिएट हुआ है। इसको हम स्मूथ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप F9 प्रेस करो, यू कैन जस्ट प्रेस F9, और यहाँ पे आने के बाद आप इस की फ्रेम के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। जैसे कि अभी ये की फ्रेम, इसका डिस्टेंस कम होने की वजह से हमें ज़्यादा ऐसे अच्छे से नहीं दिख रही, बट यू कैन डू दैट ऑल्सो। देखो इस की फ्रेम को हमने बहुत ही बढ़िया से स्मूथ कर दिया है। अब देखते हैं, तो ये बहुत ही स्मूथली ऐसे आएगा, मतलब समझो हमें यहाँ पे एक साउंड लगा दिया, टडंग टंग टडंग टंग टडंग, तो ऐसे एक जूम इन करके वो आएगा आपके सामने एक एनिमेशन। हमें यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं, जैसे हमने ये रिमूव कर दिया, अभी इसकी स्केल वैसी की वैसी कर देते पहले जैसी थी, और उसको सेंटर में लाते। हम इसके अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, आप बहुत सी और भी चीजें कर सकते हो। जैसे कि एक स्टूडेंट था, उसने बोला मैप कैसे करते वो बताओ, तो मैप के लिए एक एक्सटेंशन होता है, उसका नाम है जियो लेयर्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री का या किसी भी जगह का एक मैप बना सकते हो। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें बना के रखे। लेट्स मेक वन सिंपल प्रोजेक्ट, आपके लिए बस बता रहा हूं मैं कि ये सिंपल प्रोजेक्ट एक कैसे बनेगा। तो समझो ये मैप हमने यहाँ पे लिया और इसको पूरा, थोड़ा ये वर्ल्ड मैप है, हमें जाना है हमारा ब्राजील के अंदर, ठीक है। इंडिया तो हम, आपने मेरे मैप देख ही लिए, तो ब्राजील का मैप चाहिए। तो ब्राजील के मैप को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया इधर, और अब हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ द ब्राजील। ब्राजील को ड्रॉ तो किया, बट सर इसका कलर तो अजीब सा ही दिख रहा है, तो अब इसका कलर अच्छा बनाते हैं। लेट्स मेक दिस काइंड ऑफ ग्रीनिश, ठीक है। और इसका हम, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टॉगल स्विचेस का, और आप मोड में जाके इसके अंदर ओवरले जैसा ये चमकेगा उससे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ल्यूमिनासिटी है, जिससे कुछ अजीब दिख रहा है, मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के एनिमेशंस या इस तरीके का आप एक मैप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने क्रिएट तो किया, बट आपको जूम इन इफेक्ट चाहिए। ये पूरा वर्ल्ड मैप आ गया सामने और हमें बस ब्राजील के ऊपर जूम करना है, तो यहाँ पे की फ्रेम के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा यहाँ पे आगे आए, और अब हम सीधा ब्राजील के ऊपर जा रहे हैं, तो फिट टू द फीचर कर दिया। और यहाँ पे आपका एक फाइनलाइज एनिमेशन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेट्स सी, थोड़ा सा इसको जो है F9 कर देते हैं, और अब हम देखते हैं ये एनिमेशन, ठीक है। तो इस तरीके के आप एनिमेशंस बना सकते हो जियो लेयर्स के अंदर, जो कि थोड़ा महंगा है। मैं कहूँगा बेसिक से ही आप ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दो। तो एक सॉफ्टवेयर मैंने ये बता दिया आपको, आगे चल के कभी किसी दिन मैं आपको फोटोशॉप के बारे में भी समझाऊंगा थोड़ा बहुत, ओके। तो ये यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें भी है, बट आपको जहाँ से भी सीखना है यू कैन गेट दिस थिंग्स। और बुक्स के लिए मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बताऊंगा, कि बुक्स तो आपको ऐसे फ्री में भी मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। आप उतने होशियार हो कि कहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे फ्री बुक्स मिल जाते हैं, बट वो आपका काम है कि आप कैसे उनको ढूंढोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब यहाँ पे आपको पता होगा बहुत सी बैचेस लॉन्च हो चुकी है, एंड न्यू बैच इज़ वन ऑफ द बैच विच इज़ फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट। तो बहुत से बच्चों को MST CET नीट जेई की तैयारी आप कर रहे हो, तो यू कैन गो इनटू दैट बैच एंड गेट इनटू योर पाथ एज वेल। और ये बाकी सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह आप तो पढ़ते होंगे, और ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह इनका नॉलेज आपको थोड़ा बहुत अभी से होगा,
तो फ्यूचर के अंदर आपको ये सारा नॉलेज काम में आ सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।